हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 10 में साइंस में अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने जो दिए थे सॉल्व करने के लिए, वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ 15 से 16 क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को करने से पहले यदि आपको ये आंसर्स आते हैं तो आप स्वयं से उसका सेल्फ चेक करेंगे, अपने आप से आंसर चेक करेंगे और फिर मैच करेंगे। और यदि आपने ये क्वेश्चंस नहीं इससे पहले पढ़े हैं तो इसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन ज़रूर करिए, साथ में करते जाइए और क्वेश्चंस को भी नोट करते जाइए, अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद क्वेश्चंस को नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखता है तो यह है। पहला ऑप्शन अम्ल, दूसरा है क्षार, तीसरा है उदासीन और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक पदार्थ है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, तो प्रोटॉन जो देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल और जो प्रोटॉन लेते हैं वो कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार। और जो आर्हीनियस थे, आर्हीनियस ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से ये पदार्थ कैसा होगा? दिया गया विलयन अम्ल होगा, एसिडिक नेचर में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है, इसमें से प्रबल अम्ल कौन सा है ये हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है H2O। H2O तो अम्ल हो ही नहीं सकता क्योंकि H2 क्या होता है? जल। अब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये अम्ल है। और नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और अगला है CH3COOH। CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? सिरका। तो ये सिरके का फॉर्मूला लिखा है। तो प्रबल अम्ल हमें बताना है कौन सा होगा इनमें से। तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल जो होता है, जिसकी नेचर जो होती है, प्रबलता ज़्यादा होती है, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। लेड स्टोरेज जो बैटरियाँ होती हैं जिसको हम तेजाब कहते हैं, वही इसमें H2SO4 भरा होता है। तो इस तरह से प्रबल अम्ल का आंसर कौन सा हो जाएगा? H2SO4। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? तो कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल मतलब रेड, और रेड को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। अगर वो रेड को ब्लू कर देता है तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा? क्षार होगा। अगर वो रेड को ब्लू करता है और क्षारीय प्रकृति होगी। और जब क्षारीय होगी तो हमने बता रखा है जिस विलयन का पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर पीएच मान 7 ही है पूरा पूरा तो वह विलयन उदासीन होगा। तो इस तरह से वह लिटमस जो विलयन है दिया गया, वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ऑप्शन के हिसाब से उसका पीएच मान क्या होगा? अब 1, 2, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सब क्या है? अम्लीय हैं। 7 से कम जो भी विलयन के पीएच मान होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं। तो ये विलयन कैसा है? क्षारीय है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? 10 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। यदि ये अभिक्रियाएं आपको आती हैं तो आप अपनी कॉपी पर पहले इनको लिखेंगे और लिख करके खुद से ट्राई करेंगे कि इन सब में क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें H2SO4 की क्रिया जिंक से करवाई गई है। जिंक क्या होती है? धातु, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और H2SO4 में H2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज। तो जिंक जो होता है वो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर ZnSO4 बनता है और बचा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो पूछा आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी जा सकता है कि क्या होता है जब
सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक से क्रिया करवाते हैं। तो जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl की क्रिया किससे? मैग्नीशियम से करवाई गई है, Mg। Mg क्या होती है? धातु, इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन धातु माइनस चार्ज और हाइड्रोजन प्लस चार्ज। तो Mg की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी? Cl से करवाई जाएगी। तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। MgCl2 इसलिए बनेगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 Cl पर चली जाएगी। अब बचेगा क्या यहाँ पर? केवल H2। इससे भी क्या? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, तो ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये योगात्मक अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है? ये जो भी रिएक्शन है ये आप बताएंगे, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, HCl और NaOH। HCl में H के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। Cl के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। NaOH में Na के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज। तो Na किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। तो क्या बनाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और H किससे रिएक्ट करेगा? OH से। तो क्या बनाएगा? HOH। HOH को क्या लिख सकते हैं? H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अब इस तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई जाए? क्लोरीन से करवाई जाए। तो क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2 और साथ में मिलता है H2O। अब देखिएगा किस तरह से CaOH है ना, तो यहाँ पर इसकी संरचना देखिए, Ca से 2 OH इस तरह से जुड़े होते हैं। अब इसमें जब एक ही तत्व पर 2 OH होते हैं तो वहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है। H2O यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये H2O निकल जाएगा। बचा क्या है? CaO। और ये क्या बचा है? Cl2। तो CaOCl2 यहाँ बन जाता है। CaOCl2 को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और यही क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर और साथ में जल। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन धावन सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा फिटकरी और चौथा विरंजक चूर्ण। तो जो जल को जीवाणु रहित बनाते हैं, जल से हम जीवाणु को नष्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से जल को जीवाणु रहित बनाया जाता है। जो उसमें वायरस बैक्टीरिया आदि होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर की मदद से मार दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा वो आप हमें बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रासायनिक नाम इसका हम बता देते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इस पर हम क्रिया करवाएं किसकी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की रिएक्शन इससे करवाएं तो कौन सी गैस निकलती है? CaOCl2। तो कैल्शियम क्या होती है? इसमें धातु प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज कौन सा है? सल्फेट। तो सल्फेट पर माइनस चार्ज, तो कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करके क्या बनाता है? CaSO4। और ये H2 किससे क्रिया करेगा? इस O से। तो क्या बना लेगा? H2O। अब बचा कौन बेचारा? क्लोरीन। तो क्लोरीन यानी कि Cl2। तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान बताना है हमें। शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो होता है 7। शुद्ध जल जो होता है वो होता है उदासीन, तो इसलिए इसका pH मान कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना क्या है, जिसका पीएच मान क्या हो, शून्य हो, जीरो हो। तो जीरो पीएच स्केल जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 14 तक। इसमें बीच में होता है 7। तो 7 जब किसी तत्व का या किसी विलयन का पीएच मान होता है तो वो हो जाता है उदासीन। और 7 से अगर लेस है, कितना भी लेस है, तो वो हमेशा अम्लीय ही रहेगा। तो हम शून्य पीएच वाला विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। चाहे 0 तक चले जाएँ, 7 से नीचे हम जैसे भी आएंगे तुरंत ही वो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। और अगला जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के इस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर यहाँ तक वीडियो को आपने देख लिया है और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।